जमाना था जब पूरा परिवार एक साथ मिलके फिल्म्स देखता था, सीरियल्स देखता था और हम कहते थे बड़ा ही पारिवारिक माहौल है। अब वो दौर थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि हम सब अपना अपना एंटरटेनमेंट अपनी अलग अलग डिवाइस में देखते हैं। लेकिन आप सबके लिए जिनको पारिवारिक चीजें देखना पसंद है, एक खुशखबरी सोनी लिव लेकर आ रहा है, एक ऐसी सीरीज के नाम बड़ा नाम करेगा जिसको लेकर आ रहे हैं हमें बड़ी सारी पारिवारिक फिल्में देने वाले रांची प्रोडक्शंस के सूरज बड़जात्या जी, और हमें ओटीटी पर ही एक बड़ा पारिवारिक माहौल बनाने वाली सीरीज देने वाले डायरेक्टर पलाश। तो ये दोनों की जब जोड़ी आएगी, कोलैबोरेशन आएगा, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सीरीज कितना नाम करने वाली है। तो हम ढेर सारी बातें इन दोनों से करेंगे, बट सबसे पहले सूरज जी, पलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो मच। और सूरज जी, मैं स्पेशल स्वागत एक बार फिर से आपका करूंगी क्योंकि ये फैन गर्ल मोमेंट हो रहा है। जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान में शायद ही कोई परिवार होगा जो आपकी फिल्में देखकर बड़ा ना हुआ हो और उससे कोई संस्कार ना लिए हो। सो एक बार फिर आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बट फिर एक ऑब्वियस सवाल आप ही से सूरज जी, कि इतना टाइम लगाया ओटीटी पे आने में हमारे लिए। नहीं, एक्चुअली मैम, इसका एक इंटरेस्टिंग कारण भी है कि 2018 से मैं और मेरा बेटा देवांश जो हैंडल करता है ये, हम लोग कई प्लेटफॉर्म्स के पास गए, कई लोगों से बात की, और सब लोगों ने बहुत ऑनेस्टली हमें कहा कि अ, पारिवारिक चीज के लिए शायद रेडी नहीं है ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि एक्शन चलता है, यंगस्टर्स चलते हैं, मतलब फेयर इनफ। बट क्रेडिट गोज सोनी लिव को, जब उन्होंने हमको बुलाया खास और कहा कि नहीं, हमें राष्ट्रीय की चीज चाहिए, हमें ऐसी चीज चाहिए जो विवाह हम साथ साथ के ऑडियंस को लाए, और एक ऐसा माहौल बने कि सब लोग भी बैठ करके बड़े स्क्रीन पे ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी चीजें देखें। तो बहुत ही एक पावर मिला, और उनका था कि एक यंग दृष्टिकोण भी चाहिएगा हमें। तो फिर हम लोग, हमारी कहानी थी 2030 से, फिर पलाश आए हमारे साथ, और पलाश को कहानी पसंद आई, एंड देन ये 2 साल की हमारी डेवलपमेंट में ये चीज बनी, और एक अच्छी चीज बनी। वेरी प्राउड। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती कि ये अच्छी चीज बनी होगी। और देर आए दुरुस्त आए, आई थिंक जितने लोग फैमिली एंटरटेनमेंट को क्रेव कर रहे थे ओटीटी स्पेस में भी, वो डेफिनेटली आपके इस डिसीजन से बहुत खुश होंगे। बट पलाश, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म, एक इतने बड़े कोलैबोरेशन का हिस्सा बनना, और आप पे क्योंकि एक टैग भी लग गया है कि भाई गुल्लक फेम पलाश, तो हम एक्सपेक्टेशंस भी हाई ही लेके चल रहे हैं। बट सबसे पहले तो ये पूछूंगी, कोलैबोरेशन कैसा लगा? कोलैबोरेशन, पहला तो जब सर ने मुझे कहानी भी बताई और सर ने मुझे मिलने बुलाया, तो एक तो वो होता है ना कि एज अ मेरे लिए तो फैन मोमेंट था। देखिए, जहाँ से मैं आता भी हूँ, और मेरा कोई फिल्म का बैकग्राउंड, ऐसे मैं फिल्म स्कूल से नहीं हूँ। मैं इंजीनियर हाँ, था, और वो होता है ना कि धीरे धीरे आप अपना जो पैशन फॉलो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो जर्नी में आपको समझ में आया कि मुझे फिल्मों से जुड़े रहना है, और एक टाइम पे लगा कि शायद से डायरेक्ट करना है। तो जो जिनको देख के कुछ सीखा है, वो उसमें से मतलब सूरज सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब बचपन में हम मैंने प्यार किया और हम आपके कौन जाके थिएटर में बार बार देखते थे। मैं राइट। पहले भी रिव्यूज में बार बार बोलता था कि वो पॉपकॉर्न की, जो थिएटर में पॉपकॉर्न की खुशबू, मैं 6 साल का हूँ उस टाइम पे, तो वो हाँ, थिएटर में पॉपकॉर्न की खुशबू, समोसे का टेस्ट, और वो जो कुर्सियां होती थी जिसका फोम निकल आता था उसमें से एक स्मेल सी आती थी ना, वो अभी भी मेरी हैप्पी करेक्ट मेमोरी करेक्ट। है। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा फैन मोमेंट था सर के साथ आना। और कहीं एज अ डायरेक्टर वो ग्रीड भी थी कि सीखने को मुझे बहुत मिलेगा इनके साथ अगर ये मौका मिलता है। फिर सर ने जब मुझे कहानी सुनाई इसकी, और तब तो मैं बहुत, वो होता है ना कि ये कहानी आपके साथ कितना सिंक कर रही है, और वो कहानी इतनी अच्छी थी कि मैं इमिडिएटली मैंने बोला सर ये मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वहीं की कहानी है जो कहानियां मुझे भी इंटरेस्ट करती हैं, जो कहानियां मैं भी बोलने में ज्यादा रुचि रखता हूँ, उस तरह की कोई कहानी थी। तो मैंने डेफिनेटली, मैं आगे मैंने बोला हाँ सर मैं करता हूँ, और उस टाइम तो मैंने बोल दिया। फिर थोड़ा टाइम तक तो वो होता है ना कि अरे ये सही में हो रहा है, नींद नहीं आ रही, और फिर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर वो एक लंबा प्रोसेस चला जहाँ पे राइटिंग का भी बहुत हमने, जब तक हम पेपर में श्योर नहीं हुए, हमने डिसाइड किया कि पहले ऑन पेपर विल करेक्ट एवरीथिंग, और हम अब लगता है कि इसको लेके जाना चाहिए प्रोडक्शन में शूट। फिर हम इसको लेके गए, तो एक काफी ऑलमोस्ट 2 साल तक ये शो बनने में टाइम लगा है, इसलिए काफी खास है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी ये जो कोलैबोरेशन है, ये कहानी हमें पता नहीं है, हम अगर इंटरनेट में ढूंढ रहे हैं थोड़ा बहुत हमें पता चल रहा है। लेकिन सिर्फ ये बात कि इसमें सूरज जी जुड़े हुए हैं, रांची प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है, ये बात कि इसमें पलाश जुड़े हुए हैं, ये अपने आप में हमें ना एक
ऑलरेडी पारिवारिक फील दे रहा है, ऑलरेडी ये एहसास दे रहा है कि ये कुछ तो ऐसा होगा जो हम फिर से कहेंगे, अरे हमारे घर की कहानी इन्होंने कैसे कह दी। ये एक पारिवारिक हम सीरीज देखेंगे, ये बात तो अपने आप पता चल जाती है कहानी बिना जाने, क्योंकि इसमें सूरज जी जुड़े हुए हैं, इसमें पलाश का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन इंटरनेट पे हम ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या कहानी होगी, थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है। सूरज जी ज्यादा रिवील आप मुझे पता नहीं करेंगे, कहेंगे सीरीज देखिए फिर पता चलेगा। बट फिर भी एक एक्सपेक्टेशन एज एन ऑडियंस, एज अ फैन, अगर मैं पूछूं मैं क्या मान के चलूं, किस तरह की कहानी देखूंगी मैं, बड़ा नाम करेगा। एक्चुअली ये जो कहानी है ये 2013 से हमारे पास थी। इसकी कहानी का जो जो बेस है, जो कहानी है, वो एस मनस्वी जी की है। और फिर मनस्वी आए, विदित आए, हम लोगों ने डेवलप किया, पलाश ने। बट बेसिक जो कहानी है वो ये है कि जैसे जो एक लड़का लड़की है, लड़का रतलाम से है, लड़की उज्जैन से है। दोनों बड़े शहर में आना चाहते हैं। लड़का जो है वो अपने मिष्ठान भंडार फैमिली का नाम मुंबई में करूंगा, दुबई में ले जाऊंगा, एक रेस्टलेस है, आगे कुछ करना चाहते हैं। लड़की माइक्रोबायोलॉजी करना चाहती है, पापा का नाम ऊपर। तो दोनों आते हैं बम्बई में। बट बम्बई में जब आते हैं तो फिट इन करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। और फिट इन में भी जी। दिक्कत, और ऑल्सो टू बिलोंग, जहाँ पे वो करते हैं उनको भी वहां भी बिलोंग। अब अगर किसी को बोला जाए लड़के को कि तू बंबई जा रहे हैं तो एकादशी का व्रत कर, हनुमान मंदिर छो, 6 बजे सैटरडे को जाना ही है। अब लड़की को बोला जाता है कि तू बंबई आओ, 6 बजे के बाद ऑटो में नहीं बैठना। अब पहले दिन ही आकर के वो 9 बजे बैठेगी तो क्या करेगी? तो कैसे ये दोनों दे फॉल इन लव एंड हाउ दे बैलेंस बोथ द वर्ल्ड्स, जिसे हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। तो ये है जो कहानी। पर इट विल बी समथिंग, इट विल बी अ प्योर लव स्टोरी। और आप हम्म। देखेंगे बहुत मुलायम चीजें हैं, हल्की, जैसे राशि के होता है, जैसे पलाश का स्टाइल है एज ए डायरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट 2013 की कहानी, आज हम 2025 की बात कर रहे हैं। 12 सालों में हम इतने बदल गए हैं, एंटरटेनमेंट का तरीका जो है, हम जो व्यूअर का कंज्यूम कर रहा है वो इतना बदल गया। पलाश, किस तरह के ट्विस्ट आपको करने पड़े कि ओल्ड स्कूल चार्म राजश्री का रहे, लेकिन एक यंग फ्रेश अपील भी उसकी सलामत रहे। कहानी का देखिए बेस जो होता है, कहीं भी ना वो बेस तो आप पहले से लेके चलोगे, चाहे मैं कितनी भी पुरानी कहानी उठा लूं, बेस हमेशा जो है वो कोई भी टाइमलेस स्टोरी का बेस हमेशा वो हमेशा मैं क्या बोलूंगा कि उतना ही फ्रेश रहता है। अब उसके ऊपर जब आप लेयरिंग चालू करते हैं, तब उसको मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे बिठाता हूँ। अगर हम आज की कहानी बोल रहे हैं और अभी 2-3 साल 4 साल पुरानी कहानी बोल रहे थे, कोविड अपने आप में लोगों के लाइफ में निकला है, लेकिन कोविड हमारी कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो अब हाँ। क्योंकि आपने जो ट्रेलर भी देखा होगा, तो क्योंकि एक है टेक्निकली एक लव स्टोरी है, और एक लड़का लड़की जो सर जिस तरीके से बता रहे थे कि छोटे शहरों से आए हुए हैं, छोटा शहर कहीं छूटता नहीं है। हम सब, मैं भी खुद रायपुर से हूँ, और अभी भी वो एक छोटा शहर दिल में बसा ही हुआ है। और बड़े शहर में करेक्ट। फिट इन की जद्दोजहद तो उम्र मतलब चलती रहती है, अभी भी चली रही है और बहुत सालों से चल रही है। मैं तो मुझे कुछ 17 साल हो चुके हैं बॉम्बे में अभी तक रहते हुए। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये तो अब क्या होता है कि जब इस कहानी को आप अप्रोच करते हैं, जो मेरा हमेशा से जिस तरीके से मैं कहानियों को देखता हूँ कि एक रिलेटेबिलिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर आप कहानी रिलेटेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए बनाओगे, अगर उसकी लेयरिंग रखेंगे, तो कहानी कब की भी हो वो हमेशा कनेक्ट करेगी। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे आप फिल्मों में आप या किसी शो में आप जो अल्ट्रा रिच लोग देखते हैं, अभी भी आप देखते हो ना, पैप्स के थ्रू देखते हैं। आधा हिंदुस्तान उनको देख के फैंटेसाइज करता है कि अरे ये कौन है, लेकिन वो उनको जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता किसी को। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। साथ मेरा किसी के साथ उठना बैठना नहीं है। तो क्या मैं उन रईसों की कहानी दिखा सकता हूँ जिनके साथ मेरा उठना बैठना रहा हो, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हो, है ना। मेरे अभी भी दोस्त हो, जब वो मेरे घर में आते हो और मेरे माँ के पैर छूते हो, तो मेरी माँ बोलती हो कि अरे देखो कितना रईस है, फिर भी कितने अच्छे संस्कार है। और ऐसे लोग हैं हाँ। जो कि मेजर तबका है, जो इस तरह के लोग हैं, जो शायद से ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, या मिडिल इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में कहीं रह रहे हैं, या बी टायर टाउन्स में रह रहे हैं। तो हम उनकी कहानी बोलते हैं। और साथ साथ में जो मैं एक रिलेटिविटी की बात कर रहा था, एक छोटा सा सीन था हमारे, उसमें लिखा हुआ था कि परिवार है बैठ के एक डिस्कशन कर रहा है कि जस्ट एक घर पे एक फंक्शन हुआ है, लड़का लड़की के बीच में एक रोके का फंक्शन हुआ है, और एक डिस्कशन चल रहा है। अब वो आइडली वो उस डाइनिंग टेबल में या घर पे बैठा हुआ एक डिस्कशन भी हो सकता था। तो अब उस पे किस तरीके से उसको रिलेटेबल बनाया जाए ना, तो सोचा कि अरे जब भी इस तरह का फंक्शन होता है तो घर पे खाना नहीं बनता है ना, अगले दिन सुबह नाश्ता बनाने का किसी को टाइम नहीं होता। और ये मिडिल क्लास परिवार का बता रहा हूँ, ऐसे दो परिवार है। तो एक लड़का क्या हाँ होगा, पोहा जलेबी लेके आया होगा, इंदौर मतलब वो वहाँ के हैं, रतलाम उज्जैन के हैं वो लोग। और वो पोहा हाँ हाँ। जलेबी ला रहा है,
वो सब पोहा जलेबी खाते हुए, तो अपने आप मुझे लगता है कि अरे ये तो मैं अपने घर वालों की कहानी देख रहा हूँ, ऐसा तो मेरे घर में होता है। तो जितनी भी इस तरह की चीजें के को लेंस में रखते हुए अगर आप अप्रोच करते हैं, या मैंने किया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप लोगों से कनेक्ट करने लग जाते हैं। फिर कहानियां तो वो टाइमलेस हैं, चलती रहती हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो कनेक्टिविटी तो अब मैं जैसे कह रही हूँ कि गुल्लक के साथ हमने फील की, और बहुत आई एम श्योर आपको भी लोगों ने कहा होगा कि मेरे घर का किस्सा आपको कैसे पता था। और फिर हम राजश्री की फिल्म जब देखते हैं तो हमें लगता है कि यार यार ऐसे ही तो परिवार होता था, और आप हम चाहते हैं ऐसा ही परिवार वापस हो। बट सूरज जी, जैसे एक तो होता है कि आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा भी एक पारिवारिक शो हमें ओटीटी के लिए बनाना चाहिए। एक कहानी 2013 से लेके आप चल रहे थे, आज मौका मिला, पलाश जैसे डायरेक्टर जो है वो आपके साथ जुड़ गए। लेकिन एक और इंटेग्रल पार्ट होता है अच्छी कास्ट का होना, क्योंकि जो आपका विजन है वो ऑडियंस तक कास्ट ही पहुंचा पाएगी। तो वो प्रोसेस मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जो फिल्में रही हैं उनकी कास्ट ऐसी रही है कि छोटा सा किरदार भी होता है वो आज हमको याद है एज एन ऑडियंस। तो कास्ट की प्रोसेस मुझे बताइए। तो देखिए जो कास्टिंग है वो हम लोगों ने साथ में मिलके की, एंड ऑफ कोर्स ज्यादा क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर बिकॉज डायरेक्टर इज अ कैप्टन। तो जब सबसे पहले ये कहानी हम लोग बैठे, बनी कहानी, सुर बना, पलाश के कैरेक्टराइजेशंस आए, पलाश का आज का पर्सपेक्टिव आया यंगस्टर्स का। मेरे कैरेक्टर, मेरे हीरो है ना, बड़े बड़े संजीदे होते हैं, सीधे होते हैं, पर ये पलाश ने कंटेम्पराइज किया कैरेक्टर्स। तो हम दोनों ने सोचा कि सबसे पहले जो कहानी है इसको एक लड़का लड़की नए होने चाहिए, बिकॉज प्योरिटी है, मतलब ऐसा लगना चाहिए एक फ्रेश लव स्टोरी है। तो लड़का लड़की हम लोग ने नए लिए, इसके भी काफी हमारी जो राष्ट्रीय के इन हाउस कास्टिंग टीम है, राखी वैल, उन्होंने उनके साथ काफी पलाश का काम रहा। फाइनली हमें ये दो बच्चे मिले, ऋतिक और आयशा। और फिर हम लोगों ने जो एक्टिंग है वो सब एस्टैब्लिश्ड कास्ट ली है। आप देखिए वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टिंग साइड है, और कईयों से हमने काम किया, कईयों के साथ पहले किया है, क्योंकि फैमिली है मेरे, खासकर मेरी फिल्म में तो 40-45 एक्टर्स तो रहते ही हैं हर हाँ, फ्रेम में। करेक्ट। और पलाश अब उसमें भी फंस गए, इसमें भी। बट इट्स क्रेडिट टू हिम कि कैरेक्टराइजेशंस फ्रेश किए हैं। सो डायरेक्टर ही हैज डन हिज होमवर्क सो वेल कि मुझे काफी टाइम तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। आई टू जस्ट बी देयर टू सी द फन। करेक्ट। सो पलाश, आपके जैसे गुल्लक में लिमिटेड एक कास्ट है जो मेन कास्ट मेंबर्स हैं, और वही सीजन दर सीजन चले आ रहे हैं। कट टू अभी राजश्री प्रोडक्शंस के साथ आप काम कर रहे हैं, जहां इन्होंने कहा मिनिमम 30-40 तो होते ही होते हैं, और ये मेन कैरेक्टर्स हैं, मतलब हर एक का अपना एक रोल है। तो वो आपके लिए जो डायरेक्शन की लैंडस्केप है वो बदली, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? इतने सारे लोगों को ऐसे एंकर हैं आप, तो पकड़ के रखना। नहीं, मुझे तो आई रियली फील ब्लेस्ड कि बिकॉज मतलब इवन एक्टर्स और इवन एज पर्सन जितने भी लोग हैं हमारे, चाहे वो यंग आयशा ऋतिक हो जो लीड कर रहे हैं, या उनका परिवार है, और जमील हाँ। सर, कमलजीत, अलका अमीन, तेलांग सर, अंजना सुखानी, बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरा एक अच्छा खासा 14-15 लोगों का तो हमारा जो है कि मेन इंपॉर्टेंट कास्ट मेंबर्स ही हैं जो हैं। अब फिल्म जैसे मेरे लिए क्या है, मुझे इसके पहले भी शो मैंने डायरेक्ट किया था, यहाँ भी एक शो है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, शो करना एक किताब पढ़ने जैसा होता है, कि मेरे को बहुत ज्यादा सम टाइम मिल जाता है। अगर कोई एक सेकेंडरी कैरेक्टर भी है, उसकी भी मैं शायद से मुझे एक 5 मिनट मिल जाएंगे कि उसकी कहानी भी मैं दिखा पाऊँ। तो मेरा यही मेन फोकस था कि ऑफ कोर्स इट्स अ लव स्टोरी, और आयशा ऋतिक की ही कहानी, और वो प्योर रोमांस, इनोसेंस रोमांस, जो कि बिल्कुल आज के टाइम में मिसिंग है, वो तो बोलना ही बोलना है। लेकिन उसके साथ वो परिवार जो दोनों को, एक लड़के का परिवार, एक लड़की का परिवार है, दोनों के डिफरेंट सेट ऑफ आइडियल्स हैं, दोनों का प्रोफेशन अलग है, दोनों के पॉलिटिक्स अलग हैं, तो उनको मैं कितनी डिटेलिंग के साथ, कितनी सच्चाई के साथ, ना ट्रुथ के साथ दिखा पाऊँ। और चाहे वो घर का सबसे छोटा मेंबर क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिले, हर किसी का कुछ ना कुछ एक आर्क हो। तो वो पूरी कोशिश रही, और यहाँ पे क्योंकि मुझे 9 एपिसोड्स मिले, तो मैं तो खुश था कि अरे मैं ये सब चीजें कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो आई वाज इन डिज्नीलैंड, कि काफी सारा ऐसे डायरेक्टर की ग्रीड है ना, कि अरे ये भी है, इनके साथ भी मुझे एक समय बिताने को मिल रहा है। हाँ हाँ, बट राइट। मैम फैमिली ड्रामा, फैमिली स्टोरीज में कहते हैं कि बहुत आसान है, बट मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है कि एक्शन बनाना इज मच इजियर, क्योंकि हम सब फैमिली में जी रहे हैं, हम सब बोल सकते हैं कि ये नकली है, ये रियल नहीं है। तो मेक इट रियल करेक्ट। टेक्स टाइम। वो सबको लगना चाहिए कि ये मेरी चाची, मेरी बुआ, ये मैं हूँ, मेरा उठना है, मेरा बैठना, मेरा खाना है। तो टू दैट एक्सटेंट
इट इज बिग होमवर्क। आई एग्री। और वो 30-40 कैरेक्टर्स, जैसे अपने हाँ खुद के हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। परिवार का भी हर सदस्य, उसकी मैनरिज्म, उसकी अप्रोच, एटीट्यूड, सब कुछ अलग होता है। तो आई अंडरस्टैंड कि वो कितना डिफिकल्ट होता होगा, और उसको हम तक रिलेटेबल बनाना, मतलब वो डबल काम है। पर मैं एक चैलेंजेस पे जब हम बात कर रहे हैं सूरज जी, आपसे पूछूंगी, एंटरटेनमेंट का हमेशा एक एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप रहा है। ऐसे में आज के दौर की हम बात कर रहे हैं 2025, और आपकी फिल्में 90 के दशक, उसके पहले की हम बात कर रहे हैं, आज तक लोग उनके बारे में। तो ऐसे में आपकी लेगेसी की जो कंटिन्यूएशन है उसको इंश्योर करना आपको आज के दौर में चैलेंजिंग लगता है? देखिए मैं आ, आ, इसका आंसर मैं कई बार मैं भी सोचता हूँ इसकी ये क्या इसका क्या फ्यूचर है। बट आज भी मैं देखता हूँ, देखिए आज 40 साल मैंने प्यार किया को, 35 ईयर्स हम आपके कौन को, 30 ईयर्स हम साथ साथ हैं। बट आज भी अगर मैं जाना चाहता हूँ इन फिल्मों को लेकर के, इट्स सच अ बिग ऑनर। और मैं देखता हूँ कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये पिक्चर आ रही है टीवी पे, ये बच्चों को दिखानी चाहिए, ये देखनी चाहिए। तो अगर कहीं ये पिक्चरें आज भी नोन है, तो कहीं ये चीजें लोग देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। तो ऑल द मोर आई फील कि ये चीजें भी बननी चाहिए। ये मेरा बिल्कुल। पर्सनल एट राष्ट्रीय वी फील कि क्योंकि ये चीज आती है तो ये बननी चाहिए। और सर्किल वापस आता है। आज आप देखिए मेरे घर पे, मैं पलाश को उस दिन कह रहा था, मेरे घर पे ना पहले बाजरा ज्वार ना ऑनेस्टली हमारे एम्प्लॉयज के लिए बनता था घर पे, क्योंकि राजस्थान का घर है तो राजस्थान। आज आप हाँ, देखिए मेन डाइट पे आ गया सब। बिल्कुल आज आप देखिए बिल्कुल। वापस फिल्में छोटे टाउनों की बन रही हैं। एक दौर था जब न्यूयॉर्क होता था, एलए होता था, आज फिर छोटे छोटे शहरों के आ गए हैं। इतने मेकर जैसे पलाश जैसे छोटे छोटे शहर, तो मुझे लगता है ये दौर है। और आज फिर कॉमन मैन की कहानी होनी चाहिए, और जहाँ कॉमन मैन आता है तो फैमिली तो आएगी ही। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि ये सर्कल है। और पर्सनली आई फील कि हर किस्म की पिक्चर बननी चाहिए और बनती है। और टुडे आई फील मोर रिस्पॉन्सिबल कि आई मस्ट मेक व्हाट आई नो, बिकॉज बिल्कुल। एंड बहुत आई थिंक बड़ी। आपने बिल्कुल सही कहा। आज जैसे आपको किसी ने कहा था कि शायद अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं रेडी है पारिवारिक सीरीज के लिए, लेकिन आई थिंक नाउ द ऑडियंस, हम लोग रेडी हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरा परिवार बैठ के एक ऐसी सीरीज देखें। और जैसे आपने कहा, न्यूयॉर्क अमेरिका की हम बातें नहीं करें, हम बिट्टू की मम्मी, ऐसा वाला डायलॉग जो है वो लेके चले। तो उम्मीद कर रही हूँ कि इस सीरीज से भी हमें ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे जिन्हें हम दोहराएंगे, जिनके मीम्स बनेंगे। बट सूरज जी, 2013 से ये कहानी आप लेके चल रहे हैं। पलाश, जब से आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े, आप ये कहानी का एक हिस्सा बने हैं, सब कुछ लेके साथ में चल रहे हैं। एक सेंटेंस में आपको, अगर सिर्फ एक सेंटेंस में बड़ा नाम करेगा ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए, ये सम अप करना हो, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी आखिरी क्वेश्चन यही पूछ रही हूँ। एक सेंटेंस से सूरज जी, क्या होगी वो वजह? ऑफ कोर्स सूरज बड़जात्या का है, पलाश इसमें जुड़े हैं, ये तो एक बड़ी वजह है ही। पर अपार्ट फ्रॉम दिस, वन सेंटेंस के ऑडियंस इसे क्यों मिस ना करें, सूरज जी? मेरे हिसाब से आई वुड पुट वन सेंटेंस, दैट इज प्योरिटी। सादगी, सादगी, सिंप्लिसिटी। मुझे बच्चन सर हमेशा बोलते हैं, अभी मैंने ऊंचाई की, हमेशा बोलते हैं कि सूरज, व्हेन वी सी योर फिल्म वी कनेक्ट बैक टू सिंप्लिसिटी। So I think Palash has been very successful in today's complex world to bring in. So I would say sadgi, one word. वेरी ब्यूटीफुल। पलाश, आप क्या ऐड करेंगे? तो सादगी सर ने बोला, और वो एक ऑफकोर्स एक पार्ट है, और उसी पे मैं ऐड करते हुए बोलता हूँ कि एक ना ट्रू ट्रू रोमांस, प्योर इनोसेंस के साथ जो भरा हुआ एक रोमांस होता है ना, वो मिसिंग है। एंड आई थिंक दिस विल बी अगेन वन बिग पुल फॉर दिस शो विद फैमिली ऑफ कोर्स। बिल्कुल जो पुरानी फिल्में होती थी, मैंने बिल्कुल प्यार किया, हम आपके कौन, एक फोर फ्रंट में एक लव स्टोरी होती थी, लेकिन एक पूरा परिवार भी होता था। जो फैमिली बिल्कुल के साथ बिल्कुल। जाके जो हम एक लव स्टोरीज देखते थे ना, वो मिसिंग है। सो इट इज दैट। करेक्ट। एंड जब सूरज जी जैसे भी बात कर रहे थे सादगी, तो मैं वही सोच रही थी कि जब हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, बाहर का खाना सबको पसंद है, लेकिन एंड में आदमी क्या कहता है, अब थोड़ा सिंपल घर का खाना खाना है। या कहते हैं यार बाहर की जिंदगी बहुत जी ली, अब हमें थोड़ी सादगी भरी जिंदगी जीनी है। तो एंटरटेनमेंट में भी मुझे लगता है उस प्योरिटी की वापसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस सादगी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो बड़ा नाम करेगा के जरिए हमें मिलने वाली है। तो बहुत बहुत आप दोनों को शुभकामनाएं इस सीरीज की सक्सेस के लिए, और ओटीटी को आप ऐसी और बहुत सारी पारिवारिक सीरीज देते रहें। और सूरज जी, पलाश, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। Oh, thank you so much. Thank you. थैंक यू।